आज इस वीडियो में हमारे देश के एक जाबाज की वीरता की पूरी कहानी सुनेंगे। एक नायक ऐसा भी। कुछ दशक पहले तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर के पास से होकर बहने वाली नदी के बीड़ों में डाकुओं का बोलबाला था। चंबल के बीड़ों को बागियों की धरती भी कहा जाता था। ये वह धरती है जिसके बागियों ने देश की सियासत के भी हाथ खड़े करवा दिए थे। आपसी रंजिश में गांव के भोले भाले युवक किसी के उत्पीड़न से तंग होकर या आपसी दुश्मनी के चलते बदले की भावना से बागी बनकर बीहड़ों में चले जाते थे और अपना गिरोह बनाकर या किसी के गिरोह में शामिल होकर बदला लेने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे। अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये लोग अपहरण और डकैती जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। एक ऐसी ही घटना 15 और 16 मार्च 1970 की रात में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले के गांव औरंद में घटी, जिसमें अपने गांव में वार्षिक अवकाश यानी एनुअल लीव पर आए नायक जगबीर सिंह चौहान को डाकुओं का सामना करना पड़ा और अपने गांव के बचाव में बंदूक उठाकर ललकारना पड़ा। 15-16 मार्च 1970 की रात लगभग 11 बजे 15 से 16 हथियारबंद डकैतों के गिरोह ने उनके एक पड़ोसी के घर पर डकैती करने के लिए धावा बोल दिया। लोगों को डराने के लिए डाकू फायरिंग कर रहे थे। गोलियों की आवाज़। नायक जगबीर सिंह अपनी 12 बोर की बंदूक लेकर अपने घर से बाहर निकले और ग्रामीणों को इकट्ठा किया। डकैतों को पकड़ने के लिए उन्होंने लोगों को 3 दलों में बांटा और मुख्य समूह का नेतृत्व खुद करने लगे। गांव के लोगों ने डाकुओं को घेर लिया। अपने को घिरा देखकर डाकू भागने लगे। नायक जगबीर सिंह ने भाग रहे डकैतों पर धावा बोल दिया और उनमें से एक को पकड़ लिया। एक डाकू को पकड़े हुए देखकर गिरोह के बाकी सदस्य भाग खड़े हुए, लेकिन उनमें से एक ने नायक जगबीर सिंह पर गोली चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप वे वीर गति को प्राप्त हो गए। इस कार्रवाई में नायक जगबीर सिंह चौहान ने उच्च कोटि के साहस, नेतृत्व क्षमता और वीरता का परिचय दिया। उनकी इस सूझबूझ और साहस के आगे लूट के इरादे से आए डाकुओं को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके इस साहस और वीरता के लिए उन्हें 15 मार्च 1970 को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि एक सैनिक हमेशा ड्यूटी पर होता है, चाहे वह साधारण जिंदगी में हो या किसी मिशन पर हो। सैनिक का काम सिर्फ एक विशिष्ट समय पर यानी कि युद्ध में ही नहीं होता, बल्कि उसे हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। अपने देश और समाज की रक्षा के लिए कभी कभी उन्हें अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को भी पीछे रखना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए देश प्रथम होता है। नायक जगबीर सिंह चौहान का जन्म 2 अगस्त 1942 को जनपद मैनपुरी के गांव औरंद में श्रीमती राम बेटी चौहान और श्री फूल सिंह चौहान के यहाँ हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गांव के स्कूल से पूरी की और 27 जुलाई 1961 को भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हो गए। राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत वे 20 राजपूत रेजिमेंट में पदस्थ हुए। नायक जगबीर सिंह चौहान का विवाह श्रीमती शकुंतला देवी से हुआ और इनके 2 पुत्रियां हुई, श्रीमती निर्मला और उर्मिला, जिनकी अब शादी हो चुकी है। नायक जगबीर सिंह चौहान की पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी का भी निधन हो चुका है। उनके गांव औरंद में नायक जगबीर सिंह चौहान के 2 भाइयों के परिवार रहते हैं। नायक जगबीर सिंह चौहान की बेटी श्रीमती उर्मिला देवी का कहना है कि स्थानीय प्रशासन ने इनके पिताजी के साहस, वीरता और बलिदान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। स्थानीय प्रशासन से उनका कहना है कि उनके पिताजी के नाम पर उनकी एक प्रतिमा उनके गांव में स्थापित की जानी चाहिए और उनके ग्राम में स्थित पंचायत भवन का नामकरण उनके पिताजी के नाम पर किया जाना चाहिए, ताकि आसपास के गांव की युवा पीढ़ी के जहन में उनके पिताजी के शौर्य और वीरता की बात बनी रहे। नायक जगबीर सिंह चौहान कीर्ति चक्र मरणोपरांत के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर लिखें और वीरता की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। जय भारत।